मारो मारो, उसे भागने ना पाए, मेरी फसल खराब करता है, मारो। संतोष उठकर देखता है कि हरि प्रसाद के कुछ नौकर हाथी के एक बच्चे पर पत्थर फेंक रहे होते हैं। साथ ही संतोष हरि प्रसाद के खेत में मजदूरी का काम कर रहा होता है। एक दिन सुबह जब वो खेत में जाता है तब संतोष, ठीक से काम कर, देख उस तरफ की फसल नीचे बैठ गई है। समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एक काम करो, आज से तुम रात को भी खेत में रुककर नजर रखो। मुझे लगता है कि शायद कोई जानवर आकर सारी फसल खराब कर रहा है। जी मालिक, मैं करता हूँ। चलो, अब तो रात को भी आराम नहीं मिलेगा। रात को जागकर खेत की चौकीदारी करनी पड़ेगी। संतोष दिन भर काम करके थक जाता है। वो रात को थोड़ा सा खाना खाकर वहीं बैठ जाता है। ठंडी हवा और दिन भर की थकान की वजह से संतोष की आंख लग गई। कुछ देर के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मारो मारो, उसे भागने ना पाए, मेरी फसल खराब करता है, मारो। संतोष उठकर देखता है कि हरि प्रसाद के कुछ नौकर हाथी के एक बच्चे पर पत्थर फेंक रहे होते हैं। मालिक आप? हाँ मैं। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया। मुझे पता था कि तू घोड़े बेचकर सो रहा होगा, आलसी कहीं का। वो देख, वो हाथी का बच्चा वही आकर मेरी फसल खराब कर रहा है। संतोष ने देखा कि नौकर बुरी तरह उस हाथी के बच्चे को पत्थर मार रहे थे। तब अरे रुको रुको, उसे मत मारो। संतोष नौकरों को रोकता है। मालिक, ये तो हाथी का छोटा बच्चा है, इसे इतना मत मारिए। अरे हाथी का बच्चा है तो क्या हुआ, मेरा तो नुकसान कर दिया इसने, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं मालिक, मैं आपको इसे मारने नहीं दूंगा। अच्छा, इतनी दया है तुम्हारे मन में इस जानवर के लिए, तो निकल जाए इसे, तो लेकर जाए इसे यहाँ से अभी के अभी। और हाँ, आज के बाद मेरे खेत में काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। संतोष उस हाथी के बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है। आओ दोस्त, तुम्हें बहुत चोट लगी है ना? रुको, मैं अभी इस पर दवाई लगा देता हूँ। ऐसा कहकर संतोष हाथी के शरीर पर दवाई लगा देता है। अगले दिन हाथी मेरे साथ ही चलो, अब हरि प्रसाद के यहाँ तो कोई काम नहीं है, इसीलिए काम ढूंढना होगा। तुम यहीं रहकर आराम करो, मैं आते समय तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। संतोष हाथी के बच्चे को घर में बंद करके काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन गांव में उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं दे रहा। हाथी के लिए कुछ फल भी लेकर जाने हैं और मेरे पास तो बहुत कम पैसे बचे हैं। क्या करूँ? चलो देखता हूँ, आज का दिन किसी तरह निकल जाए, कल की कल सोचेंगे। संतोष फल वाले के पास जाकर, भैया बढ़िया से केले देना। हाँ भैया, कितने दूं? देना 2 डजन। 2 डजन? आप तो अकेले रहते हो, फिर भी इतने केले? हाँ, वो मेरे घर पर मेहमान आए हैं, उनके लिए। संतोष फल वाले से केले लेकर घर आता है। फिर ये लो दोस्त, केले खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाथी का बच्चा एक ही बार में सारे केले खा लेता है। 2 दिन 3 बीत जाते हैं। अब तक संतोष को कोई काम नहीं मिला था। हाथी के बच्चे को बहुत भूख लगी होती है। दोस्त, मुझे पता है तुमने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। हाथी का बच्चा संतोष के घर से बाहर आता है और एक गांव वाले भुवन के खेत में घुस जाता है। वो उसके खेत के गन्ने खाने लगता है। संतोष भी उसके पीछे भागता हुआ आता है। अरे दोस्त रुको, ये क्या कर रहे हो? कोई आ गया तो फिर से तुम्हें पीटने लगेगा। तभी भुवन वहाँ आता है। वो चिल्लाकर गांव वालों को भी बुला लेता है। ए संतोष, ये तुम्हारा हाथी है ना? जब हाथी को खिला नहीं सकते तो उसे पालते क्यों हो, हमारी फसल खराब करने के लिए? अरे इस हाथी के बच्चे ने तो मेरे खेत में फसल का नुकसान किया था। ऐसी बात नहीं है भुवन सेठ, वो तो बेचारा 3 दिन से भूखा है, इसीलिए खेत में घुस गया। अरे ये भूखा है तो क्या मेरे खेत की फसल खा लेगा? देखो गांव वालों, इस हाथी ने आज मेरी फसल खा ली, कल को ये किसी और के खेत में घुस जाएगा, ऐसे तो ये पूरे गांव में नुकसान करता फिरेगा। क्या कहते हो तुम सब? एकदम 16 आने की सच बात कर रहे हो भुवन सेठ। ये हाथी अगर इस गांव में रहेगा तो रोज किसी ना किसी के खेत का नुकसान करेगा। इसे तो अभी के अभी पीटना चाहिए, तभी फिर से गांव में आने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं नहीं सेठ, इसे मत मारिए। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो तू इस गांव से निकल जा इस हाथी को लेकर। हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, हमें इस हाथी की वजह से कोई परेशानी या नुकसान करवाना नहीं है। हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से इस हाथी को लेकर। सभी गांव वाले एक मत से संतोष को गांव से बाहर कर देते हैं। संतोष बेचारा उस हाथी के बच्चे को लेकर दर-बदर भटकने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद दोनों एक नदी के पास बैठते हैं। खाने को तो कुछ नहीं है, चलो थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ। हाथी को हरी घास खिलाकर संतोष पानी पी लेता है और फिर आगे चलने लगता है। कई दिन ऐसे चलने के बाद संतोष भरतपुर नाम के राज्य में पहुंच जाता है। वहां वो एक मंदिर के बाहर हाथी को बांधकर मंदिर में बैठ जाता है। बहुत देर वो वैसे ही बैठा रहता है। मंदिर के पुजारी जी उसे देख रहे होते हैं। शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। तब बेटा, कितने समय से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं पुजारी जी, मैं खेत में काम करने वाला गरीब मजदूर हूँ। एक दिन खेत के मालिक ने इस हाथी के बच्चे को फसल खाते हुए देख लिया। ये बेचारा भूख के मारे खेत में आ गया होगा। उन्होंने इसे खूब पीटा। मुझसे वो देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। लेकिन ये ठहरा एक हाथी, इसकी भूख मिटाना मेरे बस में नहीं है। 3 दिन भूखा रहने के बाद ये दूसरे गांव वालों के खेत में जाकर गन्ने खाने लगा। इसीलिए सब गांव वालों ने मिलकर हम दोनों को गांव से निष्कासित कर दिया। अब दर-बदर भटक रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। देखो, ये भरतपुर राज्य है और हमारे राज्य में सभी लोग एक दूसरे की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता करने के बारे में सोच रहा हूँ। पुजारी जी, आप सच में मेरी सहायता कर सकते हैं? मेरे हाथी को खाना खिला सकते हैं? देखो, मैं सीधे तौर पर तो इसे खाना नहीं दे सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। इस मंदिर में रोज बहुत भीड़ होती है। हर श्रद्धालु भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह के फल लेकर आते हैं, तो वो फल तुम इसे खिला सकते हो। अगर तुम इस मंदिर और आसपास के इलाके की सफाई का काम कर दो तो मैं महाराज से कहकर तुम्हें कुछ पैसे देने का इंतजाम कर सकता हूँ। इससे तुम्हारी भी खाने की समस्या मिट जाएगी। तुम रात को यही मंदिर में सो भी जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। एक अजनबी के लिए आपने इतना सोचा। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। संतोष हाथी के बच्चे को मंदिर के बाहर ही बांध कर रखता है। मंदिर में माथा टेकने वाले आए हुए लोग हाथी को देखकर उसे भी कुछ फल खिलाने लगते हैं और कुछ तो उसके पास पैसे भी डालने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और पुजारी जी, आपने तो सच में मेरी सभी समस्या दूर कर दी। अब तो कई सारे लोग अपने हाथों से इस हाथी के बच्चे को खाना खिलाते हैं और उसे पैसे भी देते हैं। अरे बेटा, वो इसीलिए क्योंकि आखिर हाथी को भी तो हम भगवान गणेश का रूप मानते हैं। और तुम्हारा हाथी तो कितना प्यारा है, सबसे घुल मिल जाता है। कोई हाथ लगाए तो किसी को कुछ नहीं करता। हाँ, ये बात तो है, किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही संतोष मंदिर की सफाई के काम में व्यस्त हो जाता है और हाथी का बच्चा मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आकर्षण बन जाता है। एक रात संतोष गहरी नींद में मंदिर में सो रहा होता है और हाथी भी बाहर सोया हुआ होता है। तभी एक चोर दबे पांव मंदिर में आता है और मंदिर से भगवान के सारे आभूषण चुरा ले जाता है। सुबह जब पुजारी जी पूजा करने आते हैं, हे भगवान, ये क्या हुआ? चोरी हो गई। कोई जाकर महाराज को बताओ, भगवान के आभूषण चोरी हो गए। क्या हुआ पुजारी जी? अरे कहाँ थे तुम? तुमने सुबह से एक बार भी देखा नहीं। भगवान को पहनाए हुए सभी आभूषण की चोरी हो गई। नहीं पुजारी जी, मैं तो अंदर गया ही नहीं। मैं तो कब से मेरे हाथी को ढूंढ रहा हूँ। जब से जगा हूँ वो कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, तो तुम्हारा हाथी भी गायब है? पुजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने चोरी की है और सब आभूषण अपने हाथी से कहकर कहीं दूर भेज दिए हो? नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने चोरी नहीं की, मैं तो रात को सो रहा था। अच्छा, अगर तुम सो रहे थे तो तुम्हें पता नहीं चला कब चोर आया और चोरी करके चला भी गया, और ठीक चोरी के समय ही तुम्हारा हाथी भी गायब हो गया। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खा रही है पुजारी जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चोरी इसी ने की है। नहीं पुजारी जी, आप तो मुझे इतने महीनों से देख रहे हैं। मैंने बिना आपको पूछे कभी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया।
तो मैं इतनी बड़ी चोरी कैसे कर सकता हूँ, और वो भी मंदिर जैसे पवित्र जगह पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ। अब तो महाराज आएंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कुछ देर के बाद महाराज मंदिर में आते हैं। पुजारी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे भरतपुर में चोरी, और वो भी मंदिर में? हाँ महाराज, बात कड़वी है मगर सच है। मैं जब रोज की तरह सुबह भगवान की पूजा करने आया तब मैंने देखा कि मूर्ति पर आभूषण नहीं है। कौन कर सकता है ये चोरी? भगवान के आभूषण चुराने के दुस्साहस कौन कर सकता है? अरे कौन महाराज, ये संतोष ही चोर है, दूसरा कोई नहीं। जब से चोरी हुई है इसका वो हाथी भी गायब है जो रोज यहाँ बंधा हुआ होता था, और मंदिर में तो यही रहता है। रात को अगर चोर आया तब भी इसने किसी को बुलाया क्यों नहीं? उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की। मेरा हाथी कहीं चला गया है, मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। काशीराम, तुम्हारी बात तो सही है। पुजारी जी, आपको क्या लगता है? सच कहूँ तो महाराज, मेरा दिल नहीं मानता कि संतोष चोरी कर सकता है, लेकिन काशीराम की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, संतोष को चोर मानकर उसे सजा देने के लिए राजमहल में लाया जा। सैनिक संतोष को पकड़कर ले जाने लगते हैं। संतोष बार बार कह रहा होता है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी अचानक संतोष के हाथी के चित्कारने की आवाज आई। महाराज, यह आपका असली दोषी है। कल रात ये चोर मंदिर में आया था, संतोष सो रहा था, तब ये बहुत देर तक मंदिर में बैठा रहा, और बाद में जब ये जा रहा था तब मैंने उसके हाथ में एक पोटली देखी। फिर मैंने उसका पीछा किया, ये दूर जंगल में छुपा हुआ था। ये क्या, एक बोलने वाला हाथी? तुम सच बोल रहे हो? हाँ महाराज, इसके पास आभूषण भी है। एक सैनिक ने चोर की तलाशी ली तो उसके पास सब आभूषण मिल गए। उन्होंने चोर को हिरासत में ले लिया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अगर आज तुम नहीं आते तो मेरे हाथों एक बेगुनाह को सजा हो जाती। कैसे नहीं आता महाराज, संतोष की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर ये नहीं होता तो शायद वो लोग मुझे कब का मार डालते। संतोष, तुमने सच में इस हाथी का अच्छी तरीके से ख्याल रखा। ये तो हमारी भाषा भी सीख गया। संतोष, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे राज्य के बाकी हाथियों का भी ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो। उसके बदले तुम्हें धन के साथ रहने के लिए घर भी दिया जाएगा। संतोष के हाथी की वजह से उस पर जो चोरी का इल्जाम लगा था वो मिट गया। हाथी ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ हाथी नहीं, संतोष का जीवन भर का साथी भी है। राजा भानु प्रताप महारानी के कक्ष के बाहर पड़े परेशान होकर घूम रहे थे। महारानी कभी भी उनकी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। कुछ ही देर में बच्चे के रोने की खिंकारी महाराज के कान पर आई। दाई माँ बाहर आकर बोली, महाराज की जय हो, महाराज बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या लक्ष्मी? मतलब महारानी को बेटी हुई है? हाँ महाराज, महारानी जी ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया है। विवाह के इतने सालों पश्चात हमें संतान की प्राप्ति हुई है, वो भी एक बेटी के रूप में। मैंने तो सोचा था कि मुझे एक बेटा होगा जो इस राज्य का भावी राजा बन जाएगा। बेटी तो पराया धन होती है, उससे मेरा राज्य का कोई लाभ नहीं। सैनिक, अभी के अभी उस बच्ची को जंगल में छोड़ाओ। मैं एक पल के लिए भी उसे इस महल में नहीं रखना चाहता। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। महारानी अभी बेहोश है। जब वो होश में आएंगी तब बच्चा सामने ना पाकर बहुत दुखी हो जाएंगी। महारानी से क्या कहना है वो मैं देख लूंगा। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखना, ये हमारा आदेश है, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना? महाराज के कहने पर एक सैनिक ने उस नवजात बच्ची को जंगल में छोड़ दिया। दाई माँ को भी महाराज ने धमकी देकर चुप करवा दिया। जंगल में कहीं आसपास ही इंसान के बच्चे की गंध आ रही है। वो खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जंगली कुत्ता बच्ची को ढूंढते हुए तक आ पहुंचा। वो कुत्ता बच्ची को मुंह में उठाकर ले जाने लगा। तभी वहाँ एक बूढ़ी लकड़ी तोड़ने वाली आई।
हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? अगर ये कुत्ता इसे ले गया तो इसे जान से मार कर खा लेगा। नहीं, अब मुझे इस बच्ची को बचाना होगा। बूढ़ी ने जमीन पर पड़े पत्थर उठाए और उस जंगली कुत्ते पर मारने लगी। कुत्ते को पत्थर लगते ही वो उस बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया। बूढ़ी ने आकर बच्ची को उठा लिया। कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं कौन पत्थर दिल होगा जो अपने फूल सी बच्ची को यहाँ छोड़ गया होगा। पता नहीं किसकी बच्ची है, इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि किसी बड़े घर की होगी। चलो, मैं ही इसे अपने साथ ले जाती हूँ। बूढ़ी उस बच्ची को अपने साथ अपने झोपड़े में ले आई। इधर राजमहल में, मेरा बच्चा कहाँ है? महाराज, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे तो ये भी पता नहीं कि मुझे बेटा हुआ था या बेटी। शांत हो जाइए महारानी, आपने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया था। उस बच्ची का हमने अंतिम संस्कार करवा दिया है। आप अगर उस बच्ची को देखती तो आपका दुख और बढ़ जाता, इसीलिए आपके होश में आने से पहले हमने सब कर दिया। क्या? एक मरी हुई बच्ची? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप दाई से पूछ लीजिए, वो तो आपके साथ ही थी। क्यों दाई माँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना? हाँ महारानी जी, आपने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया था। दाई माँ ने राजा के भय के कारण उसके हाँ में हाँ मिलाई। महारानी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। दिन बीत रहे थे। इधर बूढ़ी के पास राजकुमारी बड़ी हो रही थी। बूढ़ी बेचारी रोज लकड़ियां काट कर लाती और उससे गुजारा करती। उससे जो भी बन पाता वो उस बच्ची के लिए करती थी। कुछ सालों बाद महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया। महारानी, आज आपने मेरा कई साल पुराना सपना सच कर दिया है। मैं हमेशा चाहता था कि मुझे एक बेटा हो जो आगे जाकर इस राज्य का सारा भार संभाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बेटा हुआ है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सालों पहले मैंने जो मेरा बच्चा खोया है, उसका दुख मेरे दिल में अभी भी कम नहीं हुआ है महाराज। अब राजकुमारी 16 साल की हो गई थी। इधर राजकुमार भी 6 साल का हो गया। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। महाराज ने राज्य वैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मैं अपने बेटे को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। आप चिंता ना करें, मैं इन्हें औषधि दे रहा हूँ। इससे राजकुमार को जरूर आराम मिलेगा। वैद्य जी लगातार 3 दिनों तक राजकुमार को औषधि दे रहे थे, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उल्टा उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। राजवैद्य जी, आपने तो कहा था कि आपकी औषधि से राजकुमार की हालत में सुधार आएगा, लेकिन अब तो उनकी हालत और भी बिगड़ गई है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। आमतौर पर तो मेरी औषधियाँ सब पर असर करती है, लेकिन राजकुमार पर किसी भी जड़ी बूटी का असर नहीं हो रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप राज्य वैद्य हैं, आपके पास तो हर रोग का इलाज होता है, तो फिर राजकुमार के रोग का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महाराज, मैंने आज तक जितनी भी विद्या ग्रहण की है, उस पूरी विद्या को निचोड़कर मैंने राजकुमार के रोग का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनके रोग के बारे में पता नहीं चल रहा है। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ना कहिए, आप जितना चाहे धन लीजिए। कहीं दूर जाकर कोई औषधि लानी हो तो वो भी बताइए, मैं उसका प्रबंध करता हूँ, परंतु मेरे बेटे का इलाज कीजिए, उसे ठीक कीजिए वैद्य जी। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सच में इससे आगे इलाज नहीं कर सकता। महाराज, दूर पहाड़ों के बीच एक मुनिवर रहते हैं। कहते हैं कि वो हाल ही में किसी दूर के राज्य में जाकर उनसे आधुनिक उपचार की विधि सीख कर आए हैं। उस आधुनिक पद्धति में कई प्रकार के रोगों का इलाज होता है, लेकिन उसकी औषधि अलग प्रकार की होती है। उनके पास कोई दिव्य औषधियाँ भी है। अच्छा, मैं जाऊंगा उनके पास और अपने राजकुमार के रोग का इलाज उनसे करवाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। महाराज महारानी के साथ राजकुमार और अपने कुछ सैनिकों को लेकर मुनिवर वैद्य के आश्रम पहुंच जाता है। वहाँ मुनिवर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मुनिवर, बहुत दूर से आपका आश्रम ढूंढते हुआ आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा करे प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। उठो राजन, एक राजा को ऐसे किसी के सामने हाथ जोड़ना शोभा नहीं देता। मैं देखता हूँ राजकुमार को क्या हुआ है। राजकुमार की जांच करने के बाद राजन, राजकुमार को खून की बीमारी हो गई है। इनके खून में जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी कमी आ गई है।
यदि समय पर वो तत्व इनके शरीर में नहीं पहुंचे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। खून में तत्व? मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। देखिए राजन, हमारे खून में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उनकी मात्रा भी तय होती है। जब किसी रोगी के शरीर में वो तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते या किसी बीमारी के कारण कम हो जाते हैं, तब उन्हें हम खून की बीमारी कहते हैं। तो मुनिवर, इसका उपाय क्या है? राजन, राजकुमार को यहाँ आश्रम में रहने दीजिए। मैं इनकी सेहत का निरीक्षण करता हूँ। इनके शरीर में बाहर से खून के वो तत्व देने पड़ेंगे। आप अपने राज्य जाकर खून की व्यवस्था कीजिए। तब तक मैं मेरी जड़ी बूटी से राजकुमार को स्वस्थ करने का प्रयास करता हूँ। मुनिवर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? मैं पहले ही अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ। अब वो दुख फिर से मेरे भाग्य में आया तो मैं मर जाऊंगी। आप चिंता ना करें महारानी, जब इन्हें खून के वो पोषक तत्व मिल जाएंगे, राजकुमार स्वस्थ हो जाएंगे। राजा राजकुमार और महारानी को मुनिवर के आश्रम में छोड़कर अपने राज्य आ गया। उसने अपनी प्रजा को बुलाया और सुनो प्रयोजनों, आपके राजकुमार एक बीमारी से जूझ रहे हैं, इसीलिए उन्हें स्वस्थ करने के लिए पहाड़ी के पास एक मुनिवर के आश्रम में रखा गया है। मुनिवर का कहना है कि राजकुमार को बाहर से खून देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सभी प्रयोजनों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा खून आप अपने आने वाले राजकुमार को बचाने के लिए दे। राजा की बात सुनकर प्रजाजन अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब अरे ये क्या कह रहे थे महाराज? राजकुमार को खून बाहर से देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, देखो तो ऐसे इलाज के बारे में ना कभी देखा है ना कभी सुना है। क्या पता हमारा खून कैसे उन्हें बाहर से देंगे। अरे महाराज ने बताया ना कि कोई मुनिवर है जो आधुनिक विद्या से इलाज करते हैं, उनके पास होगी कोई तरकीब। तो क्या कहते हो, हमें जाना चाहिए? हाँ, जाना तो चाहिए। आखिर सवाल हमारे छोटे से राजकुमार का है। अभी उनकी उम्र भी क्या है। एक तो महाराज को इतने सालों के बाद बेटा हुआ है, अब उसे भी कुछ हो गया तो वो दुख सह नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात भी है। चलो चलते हैं और बाकी गांव वालों को भी कहते हैं चलने के लिए। हरिया और भोला राम के साथ लगभग सभी प्रजाजन अपना अपना खून देने के लिए आश्रम पहुंचने लगते हैं। मुनिवर अपनी तकनीक इस्तेमाल करके एक एक प्रजाजन का खून निकालकर राजकुमार के शरीर में चढ़ाते हैं, लेकिन कई दिनों तक उपचार करने के बाद भी राजकुमार की सेहत में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन बूढ़ी औरत अपने झोपड़े में कुछ सोच रही थी। दादी, क्या सोच रही हो? कब से देख रही हूँ, तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं है। क्या कहूँ बेटा, आज जब मैं लकड़ी काटने गई थी तब मैंने सुना कि हमारे राज्य के महाराजा का 6 साल का बेटा बहुत बीमार है। उसे खून की कोई बीमारी हो गई है, इसलिए सभी प्रजाजन अपना खून दे रहे हैं ताकि राजकुमार की जान बच सके। क्या इतने छोटे से बच्चे को ऐसी बीमारी? हाँ बेटी, भगवान भी क्या क्या करता है। तुम्हें कोई जंगल में छोड़ गया और वहाँ राजकुमार को इतनी बड़ी बीमारी। मुझे कोई छोड़ गया मतलब? आपकी पोती नहीं हूँ मैं? अब नहीं बेटा, मुझे कितने समय से तुम्हें ये बात बतानी थी। तुम मुझे जंगल में मिली थी। मेरी तो खुद कोई संतान नहीं है। एक दिन जब मैं लकड़ियां काट कर आ रही थी तब एक जंगली कुत्ता तुम्हें अपने मुंह में पकड़कर ले जा रहा था। तब मैंने उससे तुम्हें बचाया और अपने साथ ले आई। उसके बाद भी कुछ दिनों तक वो जंगली जानवर हमारे झोपड़े के आसपास घूम रहे थे, इसलिए मैं इतने साल तुम्हें घर से कहीं बाहर नहीं जाने दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जान को कोई खतरा हो। दादी, आप कितनी अच्छी हैं। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं उन जंगली जानवरों का शिकार बन गई होती। लेकिन मेरे माता पिता कौन है? पता नहीं बेटा, मैंने आसपास के लोगों से पूछा था कि कौन इस लड़की को छोड़ गया होगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने तुम्हें तो बचा लिया बेटा, लेकिन अब राजकुमार को कैसे बचाया जाए, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ, मैं उस पहाड़ी पर जा भी नहीं सकती। दादी, आप नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ। मैं अपना खून देकर राजकुमार की जान बचाऊंगी। बेटा, लेकिन तुम? क्यों नहीं दादी, आप मेरी सगी दादी नहीं है, लेकिन मैं आप तरह ही सोचती हूँ। अगर मेरे खून देने से अगर किसी की जान बच सकती है तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है बेटा, तुम भी प्रयास कर लो। राजकुमारी मुनिवर के आश्रम पहुंच जाती है।
मुनिवर उसका खून निकालकर राजकुमार को देते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार की सेहत में सुधार होने लगता है। अद्भुत बेटी, तुम्हारा खून काम कर गया। महाराज, इस लड़की के खून में वो तत्व है जिनकी कमी राजकुमार को हो रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई है। महाराज, ये तो मेरा फर्ज है। आप आपकी प्रजा का ख्याल रखते हैं, तो मेरा भी तो राज्य के प्रति कर्तव्य है ना। राजकुमारी झोपड़े में लौट आई। कुछ दिनों के बाद महाराज, महारानी और राजकुमार के साथ बुढ़िया के झोपड़े के पास आए। आपकी पोती ने मेरे बेटे के प्राण बचाए हैं, इसीलिए मैं उसे कुछ भेंट देना चाहता हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो मेरे माता पिता को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। माता पिता को ढूंढने में सहायता? तुम्हारे माता पिता कहीं खो गए हैं बेटा? नहीं महारानी जी, दरअसल ये बच्ची मुझे 16 सालों पहले जंगल में मिली थी। कोई पत्थर दिल इंसान इस नवजात बच्ची को जंगली जानवर का खाना बनने के लिए छोड़ गया था। मेरी नजर पड़ी और मुझसे इसका रोना सुना नहीं गया, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। क्या 16 साल पहले जंगल में? क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूब गए? तभी दाई माँ वहाँ आकर, महाराज क्या बताएंगे महारानी जी? सच में आपको बताती हूँ, ये वही बच्ची है जिसे आपने जन्म दिया था, लेकिन महाराज को बेटी नहीं बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने सैनिकों से कहकर इसे जंगल में छोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तब मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या ये सच है महाराज? आप ऐसा कर सकते हैं? ये मैं सोच भी नहीं सकती। इतने साल मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी हुई थी, एक राजकुमारी होकर भी इस छोटे से झोपड़े में उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। मेरा तो ये सोचकर दिल दहल जाता है कि अगर उस दिन ये औरत वहाँ ना पहुँचती तो मेरी बेटी का क्या होता। अम्मा, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महारानी। बेटे की मुंह में मैंने बेटी होना कितना बड़ा सौभाग्य है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि बेटा आगे जाकर इस राज्य का भार उठाएगा, राजा बनेगा और मेरे राज्य का विस्तार करेगा, लेकिन आज मेरी इस बिछड़ी हुई बेटी ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी है। नहीं, दादी ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। अम्मा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ आज से आप भी राजमहल में रहने चले। आपने मेरी बेटी को बचाकर मुझे बहुत बड़े पाप का भागी होने से बचाया है। महाराज भानु प्रताप राजकुमार, राजकुमारी महारानी और बूढ़ी औरत को साथ लेकर महल लौट जाते हैं। राजकुमारी और महारानी महाराज को माफ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।